कुछ इस तरीके का कूल टेक्स्ट एनिमेशन आप भी बना सकते हैं बिना किसी प्लगइन की मदद के। तो बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम न्यू कॉम्पोजिशन पर क्लिक करेंगे कि विड्थ को हम 90-20 रखेंगे, हाइट को 1080 रखेंगे, फ्रेम रेट को हम 25 रख देंगे, ड्यूरेशन को 10 और इसको ओके कर देंगे और कंपोजिशन क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हम न्यू पर आकर एक सॉलिड लेयर को बनाएंगे। इसके बैकग्राउंड कलर को हम व्हाइट रखेंगे। ओके, अब हमें यहाँ पर वापस से न्यू वाले ऑप्शन पर जाकर एक टेक्स्ट लेयर को ऐड करना है। ओके, यहाँ से हम इसका फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ये वाला फॉन्ट हमें रखना है और एक्स को हम एक्स्ट्रा बोल्ड पर रखेंगे। फिल को हम ऑन कर देंगे, स्ट्रोक को ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम इसे एम, ओके, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। अब इसका जो ये एंकर पॉइंट है वो यहाँ पर कॉर्नर में है, तो इसे हम सेंटर में कर देते हैं। इसके लिए कंट्रोल अल्टर और होम, इसका जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर में आ जाएगा। अब इसे हम अलाइन कर लेते हैं। ओके, अभी हमारा अलाइन हो चुका है। अब पोजीशन को शॉर्ट की P दबाकर हम इसे इस तरफ ड्रैग कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। अब इसको हम कंट्रोल D प्रेस करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे दूसरी लेयर के ऊपर और O। अब इस O को हम थोड़ा सा राइट साइड मूव करेंगे, कुछ इस तरीके से। ओके, इसका भी हमने सेंटर पॉइंट अलाइन कर लिया है। इसके बाद वापस से हम कंट्रोल D करेंगे, D दबाएंगे। इस तरह से हमें सारे अल्फाबेट को लिख लेना है और सबका एंकर पॉइंट हमें सेंटर में ही रखना है। उसके लिए हमें कंट्रोल अल्टर और होम की को प्रेस करना होगा। हाँ, अब यहाँ से ओ वाली लेयर को वापस हम सिलेक्ट करेंगे, इसको कंट्रोल डी कर देंगे। तो यहाँ पर ऊपर ला देते हैं, यहाँ पर वापस से पोजीशन पी पर जाएंगे और ये ओ, ओके, कंट्रोल डी, एन। अब इसको भी हम सब सेट कर देंगे। अब इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद हम इन्हें सेंटर में कुछ इस तरीके से अलाइन कर लेते हैं। ओके, अब इन सभी को हम कंट्रोल डी दबाकर डुप्लीकेट कर देते हैं और इसके कलर को चेंज कर देते हैं ग्रीन। ओके, इन सभी को हम ड्रैग करके हमारा जो सॉलिड लेयर है उसके ऊपर रख देंगे। यहाँ से अब हम जो हमारा एम वाला है लेयर, उस लेयर को हम डिलीट कर देंगे। बाकी के जो हमारे ऊपर के जो रेड वाले ये लेयर है, इसको हम व्यू ऑफ कर देंगे। ओके, इन सभी को सिलेक्ट कर कर यहाँ से इनका स्ट्रोक को हम अनेबल कर देंगे और फिल को ऑफ कर देंगे। इतना हो जाने के बाद हमारा आधा काम हो चुका है। अब इसके ऊपर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, क्रिएट शेप फ्रॉम टेक्स्ट। इस तरह के हमें OTION इन सभी अल्फाबेट के शेप क्रिएट कर लेने हैं। क्रिएट टू शेप, टू शेप्स।
अब जो ये हमारे ग्रीन वाले लेयर्स है, अब हम इन्हें कंट्रोल दबाकर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें इनकी जरूरत नहीं है तो हम इसे डिलीट कर देंगे। अब हम इसको एनिमेट करेंगे। यहाँ पर एक की फ्रेम लगाते हैं, इनको हम 0 कर लेंगे यहाँ पर, और उसके बाद एक की फ्रेम लगा लेंगे, और 20 फ्रेम के बाद इसे हम 100 कर देंगे। जो हमारा पीछे वाला की फ्रेम है उसको हम इजी कर लेंगे। इन दोनों की फ्रेम को हम कॉपी कर लेंगे। हमारी ऊपर वाली जो लेयर है उसमें जो हमारा ये दूसरा सेकंड की फ्रेम हमारा जहाँ पर एनिमेशन खत्म हो रहा है उसी के ऊपर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद अगर आपको की फ्रेम नहीं दिखाई दे रहे हैं तो कीबोर्ड पर यू प्रेस करें तो आपको की फ्रेम दिखाई देने लग जाएंगे कुछ इस तरीके से। अब इसे भी हम इन दोनों को इजी कर लेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा पहला की फ्रेम है उसे हमें इजी नहीं करना है, बाकी सभी की फ्रेम जो भी हमारे एनिमेशन के हो गए उसे हम की फ्रेम करेंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, वापस से कॉपी कर लेंगे, और जहाँ पर हमारा टी का एनिमेशन खत्म हो रहा है वहां पर उसके ऊपर वाले लेयर में पेस्ट कर देंगे। सेम प्रोसेस को हम वापस दोहराएंगे, के ऊपर वाले लेयर पर पेस्ट कर देंगे। के ऊपर वाले लेयर के ऊपर हम पेस्ट कर देंगे। अभी हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से लग रहा है। स्टार्ट से ये हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से लग रहा है। वापस से अब स्टार्ट में आ जाते हैं, और जहाँ से हमारा एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है, ओके, यहाँ पर हम एक शेप लेयर को ऐड कर देंगे, न्यू, और शेप लेयर को थोड़ा सा जूम करेंगे, पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर जूम आउट करेंगे, शिफ्ट दबाकर इस तरफ एक पॉइंट। अब हमें इसे भी एनिमेट करना होगा। एनिमेशन में जाएंगे, इम्प्राट, और यहाँ से स्टार्ट वाले को हम की फ्रेम करेंगे। यहाँ से स्टार्ट, और 20 फ्रेम के ऊपर हमारा एनिमेशन खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू वो कर देंगे 0। ओके, अब जो ये हमारा की फ्रेम है 20 फ्रेम के ऊपर, हमें इन सभी शेप लेयर को जो हमने क्रिएट किए हैं उन्हें सिलेक्ट कर ड्रैग कर लेना है कुछ यहाँ पर। ये जो हमारा ओ वाला की फ्रेम है, ओ वाले एनिमेशन का की फ्रेम, वो यहाँ पर इस लाइन के एंड वाले की फ्रेम के ऊपर आना चाहिए। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, ओके, अब ये जो हमारा एनिमेशन है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ से एक लाइन आ रही है और ये हमारा ओके सर्कल में पूरी हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये लाइन एनिमेशन खत्म होने के बाद वापस से यहाँ से चली जानी चाहिए, तो उसको हम एनिमेट कर देते हैं कुछ यहाँ पर। ओके, वापस से शेप लेयर पर जाएंगे, और यहाँ पर जो इसकी 100 वैल्यू है इसको हम, जो हमारा ये की फ्रेम है वहाँ पर एक और की फ्रेम लगाएंगे 100 के ऊपर, और जहाँ पर हमारा ये एनिमेशन खत्म हो रहा है, जैसे ये हमारा ओ अल्फाबेट का एनिमेशन यहाँ पर खत्म हो रहा है, यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम 0 कर देंगे। अभी हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से लग रहा है। ओके, अब एक बार के लिए हम सभी के ऑप्शंस को बंद कर लेते हैं। ओके, अब ये जो हमारा एम है इसे हम
कंट्रोल कर डी दबाकर डुप्लीकेट कर देते हैं। ऊपर वाले को हम व्यू ऑफ कर देते हैं, नीचे वाले का हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये वाला रख लेते, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला रख लेते हैं। ओके, अब इसको हम ओके, और यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो रहा है। इस जगह पर हम इसे हमको ओके, इसके स्केल को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इतना सा। इसे जूम करके इसको यहाँ पर ऐसे सेट कर लेंगे, इस तरीके से। स्केल को थोड़ा सा और हम छोटा कर लेते हैं। ओके, पोजीशन पर आ जाएंगे, सेपरेट डायमेंशन के ऊपर क्लिक कर देंगे हम, और यहाँ पर y को एक फ्रीफ्रेम दे देंगे। यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर आकर हम इसके y पोजीशन को ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेंगे, कुछ इतना सा कि ये फ्रीफ्रेम के बाहर चला जाए, हमारे कंपोजिशन के बाहर चला जाए। ओके, यहाँ से ये हमारा टी के ऊपर आएगा। यहाँ से हम पोजीशन को ओके टी के ऊपर, यहाँ से आई खत्म हो रहा है यहाँ पर हमारा, तो आई के ऊपर यहाँ पर वापस से ओ खत्म हुआ, ओ के ऊपर यहाँ से एन खत्म हुआ, एन के ऊपर यहाँ से हम यहाँ तक आ जाएंगे। 40 फ्रेम हमने आगे बढ़ा लिया है, और फिर हम इस वाले एम को अनेबल करेंगे, इसकी पोजीशन को ओपन करेंगे, और इस वाले एम की सेपरेट पोजीशन, दोनों को कॉपी कर लेंगे और इस वाले की फ्रेम पर हम पेस्ट कर लेंगे। ओके, ये हमारे जो की फ्रेम है, इन्हें हमें थोड़ा सा वापस से सेट करना होगा। पहला की फ्रेम हमारा यहाँ पर है, दूसरा टी के थोड़ा सा नीचे चला गया है, तो y की वैल्यू को हम थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ाएंगे, कुछ इतना सा। यहाँ पर भी y की वैल्यू को यहाँ तक। ओके, यहाँ पर भी y की वैल्यू को हम थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। ओके, ओके, यहाँ पर हम एक और शॉर्ट तक की यहाँ पर एक और भी हम स्मार्ट वर्क यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो हमारा y का पोजीशन है,
इसको हम कॉपी कर लेंगे और सभी जो हमारे की फ्रेम है उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। ओके, इतना हो जाने के बाद ये हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से लग रहा है। यहाँ पर हम इसके सेंटर में हम बाइक की वैल्यू को कुछ इतना कर लेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। वापस से इन दोनों की फ्रेम के सेंटर में आएंगे और बाइक की वैल्यू को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। वापस से y के इन दोनों की फ्रेम के सेंटर में आएंगे, की फ्रेम की वैल्यू को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। वापस से यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम की फ्रेम y के की फ्रेम की वैल्यू को पेस्ट कर लेंगे। अब इन दोनों की फ्रेम के सेंटर में आएंगे और यहाँ पर हम y की वैल्यू को पेस्ट नहीं करेंगे, अपने हाथ से अपने की माउस से ऐसे ड्रैग कर देंगे। अब हमारे जितने भी y के की फ्रेम हैं, पोजीशन y के, उन सभी को हमें सिलेक्ट कर लेना है और इन सबको ओके यहाँ से F9 करके इजी यूज कर लेंगे। ग्राफ में आ जाएंगे और ग्राफ को हम एडिट स्पीड ग्राफ के ऊपर रखेंगे और इस एनिमेशन को हमें कुछ इस तरीके से एनिमेट कर देंगे। इस तरीके से हमें ग्राफ को एडिट कर देना है, फिर ये कुछ इस तरीके का एनिमेशन हमारा तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस M वाले लेयर को स्केल को 100 कर देंगे। उसके बाद हम इन सभी लेयर को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। इन सभी लेयर को सिलेक्ट करके इनके ऑप्शंस को हम बंद कर देते हैं, शिफ्ट दबाकर नीचे से ऊपर की तरफ। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा मोशन है एम, जहाँ जहाँ पर बाउंस हो रहा है वहाँ वहाँ पर ये अल्फाबेट जो है हमारे वो डार्क ब्लैक हो जाने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा एम है तो ओ के ऊपर यहाँ पर बाउंस हो रहा है, हम यहाँ पर ओ वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट के आगे के वाले हिस्से को हम डिलीट कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ये ओ वाली लेयर को सिलेक्ट कर दिया और इस तरह से आगे वाले हिस्से को डिलीट कर देते हैं। फिर इसके स्केल को ओपन करेंगे, एक कीफ्रेम लगाएंगे फर्स्ट में, जिसको हम 150 वैल्यू कर देंगे और यहाँ इस वैल्यू को एंटर कर देंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे
और इसकी वैल्यू को वापस हम 100 कर देंगे, कुछ इस तरीके से। और इसका व्यू को हम ऑन कर देंगे। अब इन दोनों की फ्रेम को हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी दबाकर, और ये जो हमारा एम टी के ऊपर बाउंस हो रहा है, वहां से हम टी वाली लेयर को आगे से डिलीट कर देंगे, जैसे हमने ओ वाली लेयर को डिलीट किया है। और सेम जो हमने की फ्रेम को कॉपी किया है वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और व्यू को ऑन कर देंगे। सेम प्रोसेस हम सभी अल्फाबेट के ऊपर कर लेंगे। यहाँ पर आई के ऊपर, यहाँ से आगे वाले आई की लेयर को डिलीट कर देंगे, कंट्रोल वी दबाकर की फ्रेम को पेस्ट करके व्यू को ऑन कर लेंगे। तो इस वाले ऊपर भी हम सेम प्रोसेस दोहराएंगे। अभी हमारा मोशन कुछ इस तरीके से लग रहा है, जैसे जैसे हमारा एम बाउंस हो रहा है वैसे वैसे हमारे जो अल्फाबेट है वो भी बाउंस होकर आ रहे हैं। अब हम हमारा जो एम है उसको रोटेशन थोड़ा ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पर ये बाउंस हो रहा है और यहाँ से जब दूसरे अल्फाबेट के ऊपर जाएगा तो ये सेम पोजीशन में ना जाए और थोड़ा राउंड होकर जाए। तो उसके लिए हम रोटेशन के ऊपर एक कीफ्रेम लगाएंगे, और जैसे ही दूसरे अल्फाबेट के ऊपर ये आता है तो इसकी वैल्यू को हम 180 कर देंगे। ओके, अब जैसे ये तीसरे अल्फाबेट के ऊपर आता है तो इसकी वैल्यू को हम 360 यानी कि 1 कर देंगे। ऊपर जैसे तीसरे चौथे अल्फाबेट पर आता है इसकी वैल्यू में हम वापस से 180 ऐड कर देंगे। इसी तरीके से आपको 180 बढ़ाते जाना है, और लास्ट में जो है वो हम सीधे 2 राउंड यानी कि रोटेशन की वैल्यू 2 डाल देंगे। यहाँ से यहाँ तक आने तक हम रोटेशन की वैल्यू को 2 कर देते हैं। ओके, अब ये हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से लग रहा है, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसको हम इस वाली वैल्यू को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 180 और बढ़ा देते हैं। अब इन सभी लेयर को हम सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा लग रहा है। हमने सभी के अंदर मोशन ब्लर ऑन कर दिया है जो हम रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सभी लेयर को सिलेक्ट कर देंगे, उसको प्री कंपोज करेंगे, मूव टू ऑल कर देंगे और उसको कंट्रोल डी दबाकर डुप्लीकेट कर देंगे। हमारे प्ले हेड को हम यहाँ पर ला के स्टॉप करते हैं, और जो ये हमारा दूसरा वाला ऊपर वाला लेयर है उसके स्केल को ओपन करेंगे, उसको अनलिंक करेंगे और उसकी वैल्यू को -100 कर देंगे। अब इसे हम थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं यहाँ तक। ओके, अब इसकी हम ओपेसिटी को 14 कर देंगे। ओके, अब हम एक मार्क्स टूल लेंगे यहाँ से और एक मार्क्स बनाएंगे कुछ इस तरीके से, और मार्क्स में आने के बाद हम इसके फेदर को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। फेदर को आप आपके हिसाब से वैल्यू रख सकते हो। अब यहाँ पर एक और हम न्यू लेयर लेंगे, एडजस्टमेंट लेयर लेंगे, और उसके बाद इफेक्ट पर आएंगे। इफेक्ट में आने के बाद टिंट को हम सिलेक्ट करेंगे और उसे ड्रैग करके हमारे एडजस्टमेंट लेयर पर क्लिक कर देंगे, स्वेप कलर पर क्लिक करेंगे और ये कलर कुछ इस तरीके से चेंज हो जाए। अब यहाँ पर एक न्यू लेयर हम ऐड करेंगे, नल ऑब्जेक्ट। ये रहा हमारा नल ऑब्जेक्ट, और हमारी ये जो दोनों लेयर है हमारी प्री कंपोज वाली लेयर, उसको हम नल ऑब्जेक्ट के साथ अटैच कर देंगे। सॉरी, नल ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पर अटैच कर देंगे दोनों लेयर को। उसके बाद नल ऑब्जेक्ट के अंदर हम स्केल वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे और इसकी वैल्यू को 150 कर देंगे। स्टार्ट में आकर एक की फ्रेम लगा देंगे।
इसकी वैल्यू को 150 कर देते हैं। स्टार्ट में आके की फ्रेम लगा देते हैं और 8 सेकंड के बाद 10 या 8 सेकंड पे हम इसकी वैल्यू को वापस से 100 कर देते हैं। अभी हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से लग रहा है, धीरे धीरे बड़े से छोटा भी हो रहा है। अब इसके अंदर हम एक फ्लो ऐड करेंगे, डीप फ्लो। आप चाहो तो आप इसके अंदर और कोई भी एनिमेशन ऐड कर सकते हो, कोई लोगो वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो किसी कंपनी का। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।